कामवासना पर विजय। एक समय की बात है, महान तपस्वी महर्षि अष्टावक्र महर्षि वदान्य की रूपवती एवं गुणवान कन्या को देखकर उससे विवाह करने की इच्छा करने लगे। वे स्वयं महर्षि वदान्य के आश्रम पहुंचे और विनम्रता से अपनी मनोकामना उनके सामने प्रकट की। महर्षि वदान्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मुझे तुम्हारे योग्य होने में कोई संदेह नहीं है। मैं प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। अष्टावक्र ने आदरपूर्वक पूछा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा क्या है? महर्षि वदान्य बोले, तुम उत्तर दिशा की यात्रा करो। अलकापुरी और हिमालय पर्वत को पार करने के बाद तुम्हें कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे। वहीं भगवान शिव अपने सिद्धों, चारणों, गणों तथा अन्य दिव्य शक्तियों के साथ विहार करते हैं। उस पवित्र क्षेत्र के पूर्व और उत्तर भाग में 6 ऋतुएं, कालदेव तथा अनेक देव और महात्मा भगवान शिव की आराधना करते हैं। उस स्थान से आगे बढ़ने पर तुम्हें मेघ के समान गहरे नीले रंग का एक अद्भुत वन दिखाई देगा। वहां एक वृद्ध सन्यासिनी निवास करती है। तुम केवल उसके दर्शन करके लौट आना। जैसे ही तुम वापस आओगे, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ संपन्न कर दूंगा। महर्षि अष्टावक्र ने बिना किसी संकोच के यह आज्ञा स्वीकार की और उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर दी। सबसे पहले वे हिमालय पहुंचे। वहां बहुधा नामक पवित्र नदी में स्नान कर उन्होंने देवताओं और पितरों का विधिपूर्वक तर्पण किया। उसी पुण्य भूमि पर रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञ संपन्न किया। निकट ही एक सरोवर के तट पर भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य प्रतिमा स्थापित थी। अष्टावक्र ने श्रद्धापूर्वक उनके दर्शन किए और पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़े। आगे बढ़ते हुए वे धनाध्यक्ष कुबेर की अलकापुरी पहुंचे। उसी समय मणिभद्र का पुत्र अपने रक्षक गणों के साथ वहां उपस्थित हुआ। महर्षि अष्टावक्र ने उससे कहा, हे भद्र, कृपया भगवान कुबेर को मेरे आगमन का समाचार दे दो। मणिभद्र के पुत्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, महर्षि, आपके आगमन का समाचार भगवान कुबेर को पहले ही प्राप्त हो चुका है। वे स्वयं आपके स्वागत के लिए पधार रहे हैं। कुछ ही क्षणों में भगवान कुबेर वहां पहुंचे। उन्होंने अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ महर्षि अष्टावक्र का स्वागत किया तथा उन्हें अपने दिव्य भवन में ले गए। उनके सम्मान में भव्य सत्कार की व्यवस्था की गई। गंधर्वों ने मधुर स्वर में गीत गाए और ऋषि के विश्राम तथा सेवा का हर संभव प्रबंध किया गया। इसी प्रकार महर्षि अष्टावक्र पूरे 1 वर्ष तक कुबेर के आतिथ्य में रहे। एक दिन उन्हें महर्षि वदान्य की आज्ञा स्मरण हुई। उन्होंने कुबेर से विदा लेने की अनुमति मांगी। यद्यपि कुबेर ने उन्हें कुछ और समय रुकने का आग्रह किया, फिर भी अष्टावक्र अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए और यात्रा आगे बढ़ा दी। वे कैलाश, मंदर और सुमेरु जैसे दिव्य पर्वतों को पार करते हुए किरात रूपधारी भगवान शिव के पावन स्थान की प्रदक्षिणा कर उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक अद्भुत वन दिखाई दिया। उस वन के मध्य एक दिव्य आश्रम स्थित था। उसके चारों ओर रत्नों से सुशोभित पर्वत, स्वर्णमय भवन और अनगिनत अलौकिक वस्तुएं शोभायमान थी। अनेक पर्वत स्वर्ण और बहुमूल्य मणियों से दमक रहे थे, जिन पर दिव्य स्वर्ण विमान सुशोभित थे। उस स्थान की भव्यता और वैभव अलकापुरी से भी कहीं अधिक अद्भुत प्रतीत हो रही थी। मंदार के पुष्पों से सुसज्जित मंदाकिनी नदी मधुर कलकल ध्वनि करती हुई बह रही थी। उस अद्भुत दृश्य को देखकर महर्षि अष्टावक्र आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया, यदि इस दिव्य स्थान पर कुछ समय निवास करने का अवसर मिल जाए तो इससे बढ़कर सुख और वैभव कहीं और नहीं हो सकता। यह सोचकर वे आगे बढ़े और अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगे। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक भव्य नगर दिखाई दिया। नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, मैं एक अतिथि हूं। इस नगर के निवासी मेरा यथोचित स्वागत करें। उनकी वाणी सुनते ही द्वार से 7 अत्यंत रूपवती युवतियां उनका स्वागत करने के लिए बाहर आईं।
उनका अनुपम सौंदर्य ऐसा था कि महर्षि अष्टावक्र कुछ क्षणों के लिए उन्हें निहारते ही रह गए। जिस कन्या की ओर उनकी दृष्टि जाती, उसी पर ठहर जाती। एक पल के लिए उनके मन में भी सौंदर्य का आकर्षण जाग उठा, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने अपने तप और आत्मसंयम के बल पर मन को पूर्णतः वश में कर लिया। वे युवतियां विनम्रता से बोली, भगवन, आपका स्वागत है। कृपया हमारे साथ पधारिए। महर्षि उनके साथ एक विशाल और भव्य प्रासाद में पहुंचे। वहां उन्होंने एक वृद्धा को देखा, जिसने स्वच्छ एवं उत्तम वस्त्र धारण किए थे तथा बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत थी। महर्षि को देखते ही वह आदरपूर्वक उठ खड़ी हुई, उनका स्वागत किया और सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। अष्टावक्र भी उसके समीप बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने उन युवतियों से कहा, तुम में जो सबसे बुद्धिमती और धैर्यवान हो, वही यहां रहे। शेष सभी अपने अपने स्थान पर चली जाए। महर्षि की आज्ञा पाकर एक कन्या को छोड़कर बाकी सभी वहां से चली गई। वृद्धा वहीं उपस्थित रही। रात्रि होने पर महर्षि अष्टावक्र के विश्राम के लिए एक उत्तम शय्या तैयार की गई। जब वे सोने लगे तो उन्होंने वृद्धा से भी अपने लिए निर्धारित शय्या पर जाकर विश्राम करने को कहा। वृद्धा भी अपने स्थान पर जाकर लेट गई। रात्रि का पहला प्रहर बीतते ही वह ठंड लगने का बहाना करती हुई कांपते हुए महर्षि की शय्या के पास आई। अष्टावक्र ने करुणा और सम्मानवश उसे वहीं बैठने और विश्राम करने की अनुमति दे दी। कुछ समय बाद वृद्धा ने महर्षि के प्रति आकर्षण व्यक्त करते हुए उनसे कहा, भगवन, स्त्री का स्वभाव अत्यंत कोमल होता है। आपके समीप आने से मेरे मन में गहरा अनुराग उत्पन्न हो गया है। कृपया मेरी भावना का सम्मान कीजिए। मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी। यह समस्त वैभव भी आपका ही है। यदि आप चाहें तो यहीं निवास करें और इस स्थान के सभी सुखों का आनंद लें। मेरे अनुरोध को अस्वीकार करके मुझे दुखी न करें। वृद्धा की बात सुनकर महर्षि अष्टावक्र शांत स्वर में बोले, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूं। बचपन से आज तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता आया हूं। मैंने कभी किसी स्त्री का स्पर्श तक नहीं किया। धर्मशास्त्रों में मर्यादा और सदाचार का पालन सर्वोच्च माना गया है, इसलिए मैं किसी भी ऐसे कर्म से दूर रहता हूं जो धर्म के विपरीत हो। मेरा संकल्प केवल विधिपूर्वक विवाह कर गृहस्थ धर्म का पालन करना और उचित समय पर संतान प्राप्त करना है। महर्षि अष्टावक्र शांत स्वर में बोले, हे देवी, मैं केवल अपनी धर्म पत्नी के साथ ही गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा। इसके अतिरिक्त किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना अधर्म और पाप है। इसलिए कृपया मुझे ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित न करें। महर्षि की बात सुनकर वृद्धा बोली, हे महर्षि, आप भली भांति जानते हैं कि स्त्री का मन स्वभाव से कोमल और आकर्षण से प्रभावित हो सकता है। जहां तक पतिव्रता धर्म की बात है, संसार में सच्ची पतिव्रता स्त्रियां अत्यंत दुर्लभ होती हैं और पूर्ण सती तो लाखों में किसी एक को ही कहा जा सकता है। वृद्धा के ये वचन सुनकर महर्षि अष्टावक्र क्षण भर के लिए चिंतित अवश्य हुए, किंतु उनका मन अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे देवी, मनुष्य उसी वस्तु की इच्छा करता है जिसका उसने अनुभव किया हो। मैंने आज तक विषय भोग का अनुभव ही नहीं किया, इसलिए ऐसी कोई कामना मेरे मन में उत्पन्न नहीं हो सकती। तुम्हारी इस इच्छा को मैं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, इसके अतिरिक्त यदि कोई और सेवा हो तो मैं अवश्य करूंगा। वृद्धा ने फिर आग्रह करते हुए कहा, हे नाथ, कुछ समय यहीं ठहर जाइए। धीरे धीरे आप स्वयं सांसारिक सुख का अनुभव करेंगे। तब हम दोनों आनंद पूर्वक यहां निवास करेंगे। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं कुछ समय यहां रुक सकता हूं, परंतु मैं तुम्हारी इस अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर सकूंगा। यह कहकर उन्होंने वृद्धा की ओर ध्यान से देखा। वृद्धा अब भी उनके स्नेह की आकांक्षा में व्याकुल थी, किंतु उसके रूप को देखकर भी महर्षि के मन में
तनिक भी आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई। तभी उनके मन में विचार आया कि संभव है यह स्त्री पहले अत्यंत सुंदर रही हो और किसी शाप के कारण वृद्ध एवं कुरूप हो गई हो। यह विचार मन में अवश्य आया, पर संकोचवश उन्होंने उससे सीधे कोई प्रश्न नहीं किया। इस प्रकार एक दिन व्यतीत हो गया। संध्या के समय वृद्धा उनके पास आई और बोली, हे महर्षि, सूर्य अस्त होने वाला है, अब आपकी क्या आज्ञा है? अष्टावक्र ने कहा, मेरे स्नान के लिए जल ले आओ। स्नान के बाद मैं संध्या वंदन करूंगा। वृद्धा शीघ्र ही स्वच्छ जल, सुगंधित तेल और उत्तम वस्त्र लेकर उपस्थित हुई। महर्षि की अनुमति प्राप्त कर उसने उनके शरीर पर तेल का मर्दन किया और श्रद्धापूर्वक उन्हें स्नान कराया। स्नान और सेवा में समय का ऐसा ध्यान भंग हुआ कि पूरी रात्रि बीत गई। जब प्रातःकाल सूर्य की किरणें स्नानागार में प्रवेश करने लगी तो अष्टावक्र चकित होकर बोले, हे देवी, क्या सचमुच प्रभात हो गया है या यह भी कोई मायावी लीला है? वृद्धा ने उत्तर दिया, हे महर्षि, यह कोई भ्रम नहीं है। देखिए, पूर्व दिशा में सूर्यदेव उदित हो चुके हैं। स्नान के उपरांत वृद्धा ने विनम्रता से पूछा, अब मैं क्या करूं? महर्षि कुछ क्षण मौन रहे और गहन विचार में डूब गए। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वृद्धा भीतर गई और स्वादिष्ट व्यंजनों से सजा हुआ एक थाल लेकर लौट आई। महर्षि ने भोजन ग्रहण किया। बातचीत और विश्राम में दिन कब बीत गया उन्हें इसका आभास ही नहीं हुआ। रात्रि होने पर दोनों के लिए अलग अलग शय्या की व्यवस्था की गई। कुछ समय बाद महर्षि निद्रा में लीन हो गए। आधी रात के समय वृद्धा पुनः उनके समीप आई और अपने मन की इच्छा प्रकट करने लगी। महर्षि अष्टावक्र जाग गए और शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोले, हे देवी, व्यर्थ प्रयास मत करो। पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित करना मेरे धर्म और व्रत के विरुद्ध है। मेरा अंतःकरण इसकी अनुमति नहीं देता, इसलिए मैं किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं कर सकता। वृद्धा ने उत्तर दिया, हे महर्षि, आपकी शंका निराधार है। मैं एक स्वतंत्र स्त्री हूं। मेरे ऊपर न माता पिता का अधिकार है और न ही किसी पति का। ऐसी स्थिति में मेरे साथ संबंध बनाने पर आपको परस्त्रीगमन का दोष कैसे लग सकता है? महर्षि अष्टावक्र कुछ क्षणों के लिए वृद्धा के तर्कों पर विचार करने लगे। तभी उन्हें धर्मशास्त्र का स्मरण हुआ। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे देवी, तुम्हारा यह कहना कि स्त्री पूर्णतः स्वतंत्र है, शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। प्रजापति ने कहा है कि स्त्री कभी पूर्ण रूप से स्वाधीन नहीं होती। वृद्धा ने जिज्ञासा से पूछा, ऐसा क्यों? अष्टावक्र बोले, धर्म के अनुसार बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा और पालन का दायित्व निभाते हैं। इसलिए उसे पूर्णतः स्वाधीन नहीं माना गया है। अब तुम स्वयं बताओ कि तुम किस अर्थ में अपने आप को स्वतंत्र कहती हो? वृद्धा ने इस विषय पर अधिक विवाद न करते हुए बात का दूसरा पक्ष सामने रखा। वह बोली, हे महर्षि, इस समय मेरा मन कामना से व्याकुल है। यदि कोई पुरुष ऐसी अवस्था में किसी स्त्री की इच्छा की उपेक्षा करता है तो उसे भी दोष का भागी माना जाता है। यह सुनकर महर्षि अष्टावक्र कुछ क्षण मौन हो गए। वे गहरे विचार में डूब गए और उनका सिर चिंतावश झुक गया। जब उन्होंने उत्तर देने के लिए अपना मुख उठाया और वृद्धा की ओर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वहां कोई वृद्धा नहीं थी। उसके स्थान पर लगभग 18 वर्ष की एक अलौकिक रूपवती युवती मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसका तेज और सौंदर्य अद्भुत था। महर्षि ने विस्मित होकर पूछा, हे देवी, यह कैसा आश्चर्य है? मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम वास्तव में कौन हो। कृपया अपना वास्तविक परिचय दो। युवती मुस्कुराई और बोली, हे महर्षि, स्वर्ग, पृथ्वी और अन्य सभी लोकों में रहने वाले स्त्री पुरुषों के मन में विषवासनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैं तुम्हारे मन की परीक्षा लेने के लिए ही इस रूप में यहां आई थी। मैंने अनेक प्रकार से तुम्हें विचलित करने का प्रयास किया,
परंतु तुमने अपने ब्रह्मचर्य, संयम और धर्म का त्याग नहीं किया। वह आगे बोली, मैं उत्तर दिशा की अधिष्ठात्री देवी हूँ। वृद्धा का रूप धारण करने का उद्देश्य केवल यह बताना था कि इच्छा और आकर्षण केवल युवावस्था तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वृद्धावस्था में भी मनुष्य की परीक्षा ले सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने किसी भी परिस्थिति में अपने व्रत और मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। देवी ने आगे कहा, तुम्हारे इस अटूट संयम से ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवता अत्यंत प्रसन्न है। महर्षि वदान्य ने जिस उद्देश्य से तुम्हें यहां भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हारा विवाह उनकी कन्या के साथ अवश्य होगा और तुम्हारा गृहस्थ जीवन भी सुखमय रहेगा। देवी के वचन सुनकर महर्षि अष्टावक्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और लौटने की अनुमति मांगी। उत्तर दिशा की अधिष्ठात्री देवी ने उन्हें आशीर्वाद देकर ससम्मान विदा किया। वापस लौटकर जब महर्षि अष्टावक्र महर्षि वदान्य के आश्रम पहुंचे, तब उन्होंने पूरी यात्रा का विस्तार से वर्णन किया। सब कुछ सुनकर महर्षि वदान्य पूर्णतः संतुष्ट हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि अष्टावक्र ने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इसके बाद उन्होंने अपनी कन्या का विवाह विधिपूर्वक महर्षि अष्टावक्र के साथ संपन्न कर दिया। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।